दोस्तों, आज से कई सौ साल पहले की बात है। एक राजा भर्तृहरि हुए अपने देश में। वो किसी सियासत के किसी स्टेट के राजा थे। एक बार अपने महल में ना उन्होंने एक सती की तारीफ की। सती जो कि अपने पति के साथ चिता में जल जाती है। उस वक्त भारत के कई हिस्सों में ये प्रथा थी। बहुत तारीफ की उसकी। तो जो रानी थी, राजा भर्तृहरि की बीवी, उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इतना ही प्रेम था तो उसे तो चिता तक तो खुद को जाने की फुर्सत ही नहीं देनी चाहिए थी, पहले ही मर जाना चाहिए था। अब राजा भर्तृहरि ने सोचा कि बात तो इसने बहुत ऊंची करी, बहुत ऊंचे लेवल की बात की है कि अगर इतना ही प्यार था तो चिता तक भी पहुंचने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए थी। तो राजा भर्तृहरि ने कहा, भाई बात तो बहुत ऊंची की है, आजमाना चाहिए। तो एक बार राजा शिकार को चला गया और वहाँ से क्या किया कि अपने खून से रंगे हुए कपड़े महल में भिजवा दिए और ये खबर भेज दी कि राजा शेर के शिकार को गया था और शेर ने राजा को खा लिया है, अब वो नहीं रहा। ये खबर सुन के जो रानी थी, राजा की बीवी, तो गश खा के वहीं गिर गई, प्राण त्याग दिए, मर गई। अब राजा जब वापिस आया तो बहुत अफसोस हुआ, यार ये मैंने क्या कर दिया। इतनी अच्छी बीवी, इतनी समझदार बीवी, इतना मेरे से प्यार करने वाली बीवी मैंने यूं गवा दी अपने हाथ से। खैर कई महीने अफसोस में रहा। फिर उसने दूसरी शादी कर ली। अब जब दूसरी शादी की तो एक कोई महात्मा आया, बहुत ऊंचा महात्मा, ऊंचा इन द सेंस बहुत भगवान का नाम लेने वाला, बहुत पहुंचा हुआ। वो महात्मा आया, महात्मा आया राजा भर्तृहरि के पास और राजा को एक फल दिया। बोला ये अमर फल है, जो भी इसको खाएगा ना वो हमेशा के लिए जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। अब राजा भर्तृहरि ने सोचा, जैसे मेरी पहली बीवी थी, ये दूसरी वाली भी वैसी होगी, मेरे से प्यार करने वाली। तो राजा ने सोचा मैंने क्या करना है फल खा के, बीवी सुंदर है, बीवी को दे देता हूँ, हमेशा जवान रहेगी। तो राजा ने वो फल बीवी को दे दिया। अब बात सुनना, जो बीवी थी वो आगे राजा से प्यार ही नहीं करती थी, वो पहली वाली से बिल्कुल उलट थी। उसका मन आया हुआ था कोतवाल पे, जो उनका कोतवाल होता है। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया, तो तुम जवान रहो हमेशा मेरे लिए। अब जो कोतवाल था वो भी कोई वफादार नहीं था, वो रानी से प्यार नहीं करता था। उसका मन आया था एक शहर की वेश्या पे। उस वक्त उसने वो फल ले जाके वेश्या को दे दिया कि ये बहुत सुंदर है, ये हमेशा जवान रहे। जब वेश्या के पास फल पहुंचा, सारी बात पता चली, तो उसने सोचा भाई मैंने तो सारी ज़िंदगी ऐसे गंदे काम ही किए हैं, गलत काम किए हैं, तो मैं हमेशा जवान रह के करूँगी क्या, यही सब करूँगी। ये फल तो राजा को दे देना चाहिए, वो इतना हमारे देश की जनता के लिए इतने अच्छे अच्छे काम करता है, बहुत अच्छा राजा है, भलाई के काम करने वाला, तो ये फल तो राजा को देना चाहिए। वो फल लेकर राजा के पास चली गई और सारी बात बताई। अब राजा ने जब फल देखा तो पहचान गया एकदम से।
उसने वेश्या से बोला, सच सच बता, कहाँ से मिला ये फल, किसने दिया? वेश्या ने कोतवाल का नाम ले दिया। भाई राजा पूछ रहा है, बताना तो पड़ता। कोतवाल को बुलाया, सच सच बता दे, ये फल किससे मिला? पहले तो कोतवाल टालने की कोशिश की। जब खूब धमकाया राजा ने अच्छे से, तो रानी का नाम लिया, रानी से मिला, फिर रानी को बुलाया गया। अब राजा अपने आप को, सबसे पहले तो राजा ने अपने आप को कोसा कि मैंने इतनी अच्छी बीवी की आजमाइश की, उसको झूठी खबर दी और वो देखो उसने अपनी जान दे दी, और फिर मैंने ऐसी औरत पे भरोसा किया जो मुझसे प्यार ही नहीं करती। फिर रानी को कोसा कि रानी होकर, मतलब रानी होकर और नौकरों से, मतलब नौकर ही था कोतवाल, नौकरों से दिलाया हुआ, उसका नौकरों पे दिलाया हुआ, धिक्कार है। फिर उस कोतवाल को कोसा, कोतवाल पे धिक्कार। भाई तुझे रानी मिल सकती थी, तू रानी छोड़ के तेरा दिल वेश्या पे आया। यही सब सोचते हुए उसने तो बिल्कुल, उसने कहा ये दुनिया तो मतलब रहने के लायक ही नहीं है। उसने राजपाट ही त्याग दिया, पूरा राजपाट त्याग कर उसने कहा, भाई जिसे संभालना है संभाले, अपने मंत्रियों को बुलाया, आप संभालो, कोई संभाले, मैं तो अब अपनी सारी उम्र अब उसकी भगवान की भक्ति में लगा दूंगा। ये दुनिया तो देख ही रहे हो कैसी है। उम्मीद करता हूँ कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। पसंद आए तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा लाइक। थैंक यू।